हेलो ट्रेडर्स। लास्ट वीक हमने देखा कि निफ्टी फ्यूचर्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल थे, स्पेशली 7th और 8 जैन को। और 8 जनवरी को हमने देखा कि मार्केट काफी ज्यादा नीचे आई थी। ऐसा लग रहा था कि शायद ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो जाएगा, बट उसके बावजूद एक बहुत अच्छा इंटरडे पुल बैक आया और उसके 2 दिन बाद अगेन वी सॉ द सेल ऑफ हैपनिंग। सो क्या अब ये समझना चाहिए कि एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो चुका है और निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी नीचे ही जाएंगे? इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस। मैं स्टार्ट करना चाहूंगा मंथली टाइम फ्रेम चार्ट से। मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स को देखते हैं तो वी कैन सी के जो ट्रेंड है अभी वो फ्लैट है, ना कि ऊपर है ना कि नीचे। मोमेंटम भी नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में देखूंगा तो वीकली टाइम फ्रेम में क्लियरली इट इज विजिबल दैट द ट्रेंड इज फ्लैट, बट धीरे धीरे अभी दिख रहा है कि प्राइस कोशिश कर रहा है नीचे जाने का। यहाँ पे आपको शायद लग रहा होगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट है विच इज 23 पॉइंट, सॉरी 38.20% रिट्रेसमेंट एट 23,510, जो कि सही है बिकॉज ये जो पूरा यहाँ पे स्विंग है, मैं आपको एक बार हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पूरा अगर हम रिट्रेस करते हैं तो ये 38.20% रिट्रेसमेंट का सपोर्ट आता है। बट इसके अलावा और एक चीज चार्ट्स पे विजिबल है जो कि है डेली टाइम फ्रेम चार्ट्स पे। लेट्स चेक दैट। अगर डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं तो हमको ये भी दिखेगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन एविडेंट है जिसके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट टेस्ट हो चुके हैं एंड यू कैन सी दैट देयर इज अ डिसेंट ब्रेकडाउन। हालांकि ये ट्रेंड लाइन ठीक से टेस्ट नहीं हो पाया है, वरना कैसा होता है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट पहले टेस्ट होते हैं, फिर फोर्थ पॉइंट में हमको ब्रेकडाउन मिलता है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में कैसा हुआ है कि ठीक से टेस्ट नहीं हुआ। वी गॉट अ वेरी बुलिश पुल बैक, 2 दिन का हमको पुल बैक दिखा और उसके बाद हमको दिख रहा है कि प्राइस अभी इसके नीचे क्लोज हो रही है। सो यस, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि ब्रेकडाउन हो रहा है मार्केट में। मार्केट्स डायरेक्शन इज ऑन द डाउन साइड एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम 23,450 मैंने ट्विटर पे भी डाला था। 23,500, 23,450 ये एक सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर्स का। और अब जो क्लोज मिला है वो है 23,500, यानी कि हम सपोर्ट पे हैं, बट 23,450 के नीचे जितना हम लोग ट्रेड करेंगे इट इज बैड फॉर द मार्केट्स, यानी कि मार्केट नीचे जाने का चांसेस ज्यादा है। तो क्या इज इट अ टाइम दैट वेयर वी शुड गो शॉर्ट इन द मार्केट? इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा ईच एंड एवरी सेक्टोरल इंडाइसिस के ऊपर जब हम डिस्कस करेंगे, जैसे बैंक्स, एनर्जी पैक, मेटल पैक। जब वो एक एक सेक्टर्स में उठाऊंगा वो टाइम पे मैं आपके साथ आपके डिस्कस करूंगा, ठीक है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट वीक थोड़ा सा हिंट दिया था कि जो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स है जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, ये 2 हफ्ते पहले दे वर द आउट परफॉर्मर्स। ये लोग अलाउ नहीं कर रहे थे निफ्टी को, बैंक निफ्टी को नीचे आने के लिए। दे वर ट्राइंग टू पुश द मार्केट ऑन द अपसाइड। बट लास्ट वीक से हल्का सा थोड़ा सा एविडेंट हो रहा था कि जो मोमेंटम है, स्ट्रेंथ है एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसी बैंक में, उतना ज्यादा नहीं दिख रहा था। मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूंगा उनका चार्ट्स। ये देखिए, ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। दिस इज समवेयर अराउंड लास्ट वीक। इट वाज एविडेंट कि इवन इफ द प्राइस वाज ट्राइंग टू गो अप, प्राइस ट्राई कर रहा था ऊपर जाने का, बट स्ट्रेंथ नहीं था। आईसीआईसी बैंक ने तो शायद 1 आवरली टाइम फ्रेम चार्ट में ब्रेकआउट भी दे चुका है समवेयर ओवर, बट ये ब्रेकआउट फेल हो गया एंड कंसिस्टेंटली सेल ऑन रैली चल रहा है इन द आईसीआईसी बैंक ऑल्सो। सो ये क्लियर एविडेंस है कि प्राइवेट बैंक्स भी जो स्ट्रेंथ होल्ड कर रहे थे अभी उनमें भी दम नहीं है एंड द मोमेंटम एंड द ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग ऑन द डाउन साइड। अगर मैं पीएसयू बैंक के बारे में बात करूं, देखिए पीएसयू बैंक का चार्ट जो है वो प्राइवेट बैंकिंग चार्ट के कंपैरिजन में डिफरेंट है बिकॉज जो रीसेंट मोमेंटम है, इफ यू कंपेयर ये जितना चार्ट है इसको और लास्ट कुछ दिन के चार्ट्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। लास्ट थोड़े दिन में जो पीएसयू बैंक्स जिस तरह से नीचे आए, इट्स अ वेरी हाई मोमेंटम गेम, जहां पे आई थिंक कंटिन्यूसली समवन इज शॉर्टिंग और गेटिंग आउट ऑफ दीज पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, बट मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स आपको ऐसे ही दिखेंगे। शायद एक या दो स्टॉक्स ऐसे होंगे विच आर होल्डिंग ऑन स्लाइटली इन कंपेरिजन टू अदर स्टॉक्स, वरना ज्यादातर स्टॉक्स में आपको ये मोमेंटम दिखेगा। ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा भी उसी तरह से नीचे आ रहा है, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक भी। सबसे ज्यादा मोमेंटम अगर मैंने कहीं देखा इट इज इन यूनियन बैंक।
देखिए ये ऑलमोस्ट 126 127 से लेके 103 कंसिस्टेंट सेलिंग दिख रहा है जस्ट विद इन फ्यू डेज। एसबीआई, इसमें भी सेल ऑफ दिख रहा है। पीएनबी एक स्टॉक है जिसमें उतना सेल ऑफ नहीं आया है, बट द वे इट इज गोइंग डाउन, इसमें भी मुझे लग रहा है कि शायद ये 95 या 92 तक, 93 तक ये स्टॉक आ सकता है। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है। सो इन सब स्टॉक्स को देखने के बाद बैंक निफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक सपोर्ट था। ये मैंने मेरे ट्विटर हैंडल पे डाला था, बिकॉज ये जो वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे काफी टाइम सपोर्ट मिला है प्राइस को, और जो बाउंस बैक आ रहे थे वो काफी बड़े थे। ये छोटे बाउंस बैक नहीं थे, काफी ज्यादा बड़े बाउंस बैक थे। यानी कि मैं बात कर रहा हूं करीबन समझ लीजिए आप 50,200 से लेके सीधा 54,600, ये काफी बड़ा बाउंस बैक था। तो प्राइस ने उस पर्टिकुलर सपोर्ट बैंड के नीचे भी क्लोज दिया है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, वो भी टूटा है। सो दिस मीन्स दैट दिस इज अ प्रॉपर ब्रेकडाउन। बट क्वेश्चन ये है कि अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन हुआ है तो क्या ये लेवल पे, अगर आप एक डेरिवेटिव ट्रेडर हैं, अगर आप सिर्फ कैश मार्केट में ट्रेड नहीं करते, अगर आप ऑप्शन और फ्यूचर्स में भी ट्रेड करते हो, तो क्या ये एक सही लेवल है शॉर्ट साइडेड ट्रेड लेने का या एक बेरिश स्ट्रेटेजी बनाने का? अकॉर्डिंग टू मी नो, दिस इज नॉट द राइट टाइम। क्यों, मैं आपको बताता हूं। बिकॉज हालांकि वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में सपोर्ट टूटा है, सपोर्ट बैंड टूटा है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हुआ है, बट इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट ये एक छोटा सा सपोर्ट है 48,690। और उसके अलावा अगर ये सपोर्ट ना भी होता, समझ लीजिए अगर ये सपोर्ट नहीं भी होता, तो एक चीज आप यहाँ पे समझिए कि जो आरएसआई है डेली टाइम फ्रेम चार्ट में, वो 30 के करीब जा चुका है। एज अ डेरिवेटिव ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर इन डेरिवेटिव्स, मैं हमेशा एक चीज बोलूंगा कि अगर आपको बेरिश ट्रेड बनाना है, सैलॉन रैली करना है, तो हमको हमेशा ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि व्हेन द पर्टिकुलर स्टॉक और दैट इंडेक्स गिव्स अ पुल बैक, जब ये पुल बैक देता है और उसके बाद में नीचे जाता है, दिस इज अ गुड टाइम टू प्रोबेबली इनिशिएट अ बेरिश स्ट्रेटेजी। क्यों? आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा। द पॉसिबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी आपके ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाने का काफी ज्यादा होगा। बिकॉज देखिए, जब भी एक करेक्शन हो रहा है, जरूरत नहीं है कि प्राइस रोज नीचे ही जाएगा, इट कैन बाउंस बैक ऑल्सो। और जब बेरिश ट्रेड्स में बाउंस बैक आते हैं, वो बहुत ज्यादा स्पीड में आते हैं और शायद आप समझ भी नहीं पाओगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। सो एनी स्टॉक, एनी इंडेक्स जो कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, ओवरसोल्ड हो चुका है, ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में एग्जिस्टिंग है, उसको बेच के या उस पे बेरिश स्ट्रेटेजी बना के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको समझना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर इंडेक्स बेरिश है। अब जब ये नेक्स्ट टाइम पुल बैक देता है, एंड आफ्टर द पुल बैक व्हेन इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन, दैट इज द राइट टाइम टू पॉसिबली डू समथिंग। ठीक है। एनर्जी पैक, देखिए एनर्जी पैक ये जो नीचे आया है, अब तक सो फार आई थिंक जो पार्टिसिपेशन था डाउन साइड पे, वो ज्यादा रिलायंस कर रहा था। बट ये टाइम अगर आप देखोगे दूसरे स्टॉक्स को भी जो होल्ड ऑन कर रहे थे, नीचे नहीं आ रहे थे काफी दिन से, वो सब नीचे आना स्टार्ट हो गए। इफ यू चेक बीपीसीएल, हिंद पेट्रो उतना नहीं आया है नीचे, बट फिर भी इट हैज कम डाउन। गेल अगर आप देखोगे, गेल अच्छा खासा नीचे आ गया, आईओसी, पेट्रोनेट। तो ये सब जब स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, रिलायंस इज होल्डिंग इट सेल्फ बैक। रिलायंस ने खुद को होल्ड किया हुआ है। और द मेजर रीजन ओवर ईयर फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक टू नॉट गो डाउन इज द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट। मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे काफी ज्यादा हाईज बने हुए थे, एंड ये जो पूरा जोन है मेरे हिसाब से एक सपोर्ट बैंड की तरह है, विच वॉज नॉट अलाउिंग रिलायंस टू मूव फर्दर डाउन। और इसके अलावा भी और एक चीज, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखें, तो वीकली टाइम फ्रेम में जो आरएसआई है रिलायंस का, वो क्लोज टू 30 है या ऑलमोस्ट 30 के करीब है। सो जब भी एक बड़े स्टॉक, एक हैवीवेट स्टॉक का हायर टाइम फ्रेम चार्ट है, जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम चार्ट एक सपोर्ट के करीब है, अगर आरएसआई है, वीकली आरएसआई अगर 30 या उसके नीचे है, देन देयर इज अ फेयर बिट ऑफ चांस कि वो स्टॉक थोड़ा सा बाउंस बैक देगा। हालांकि मैं यही बोलूंगा दैट दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज स्टिल बेरिश एंड स्विंग ट्रेडर्स शुड ऑलवेज कीप अ वॉच ऑन दिस। बट कुछ दिन पहले अगर आप देखोगे तो 2 वाली टाइम फ्रेम चार्ट में इट गिव अ ब्रेकडाउन, एंड इस स्टॉक ने सडनली पुल बैक दे दिया। तो ये सडनली पुल बैक इसके लिए आया बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में आरएसआई वाज ओवरसोल्ड,
और मंथली टाइम फ्रेम चार्ट पे हम सपोर्ट पे थे, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं इंडेक्स के बारे में बात करूं, यानी कि एनर्जी पैक के बारे में बात करूं, द ट्रेंड इज डाउन सर्टनली, बट ये चीज ध्यान रखिएगा कि एनर्जी पैक का जो आरएसआई है, वीकली आरएसआई इज एट 32। एज सुन एज इट गोज एट 30 और बिलो 30, जो दूसरे स्टॉक्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलायंस, जो दूसरे स्टॉक जो फिलहाल नीचे आए हुए हैं, उनमें अगर आपने बेरिश स्ट्रेटेजी बनाया है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मेटल पैक, देखिए मेटल पैक अगेन द ट्रेंड इज डाउन इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट क्लियरली दिख रहा है ट्रेंड इज डाउन, मोमेंटम इज डाउन इन मंथली टाइम फ्रेम चार्ट, और ट्रेंड इज फ्लैट, ठीक है। सो सबसे पहले मैं हिंडाल्को के बारे में अपडेट दूंगा। हिंडाल्को आई थिंक मेरा जो नेगेटिव व्यू है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे काफी दिन से चल रहा है, एंड आई थिंक ये नेगेटिव ट्रेंड और भी ज्यादा चलेगा टिल द टाइम द ट्रेलिंग स्टॉप्स आर नॉट हिट। अगर हम दूसरे स्टॉक्स को देखें, जैसे कि टाटा स्टील, द लीडर ऑफ द मेटल पैक, दिस हैज आल्सो कम डाउन। इफ यू लुक एट सेल, सेल भी नीचे आया हुआ है। सो धीरे धीरे करके हर एक मेटल स्टॉक भी अभी स्लोली एंड स्टेडली इट्स ट्राइंग टू कम डाउन। हालांकि सेल एक ऐसा स्टॉक था जिसमें पुल बैक आ सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द ओवरऑल सेलिंग प्रेशर ऑफ द मार्केट नहीं आ पाया, एंड इट हैज स्टार्टेड टू करेक्ट ऑन द डाउन साइड। अगर हम जिंदाल स्टील एंड पावर इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें, ये एक ऐसा स्टॉक है जो नीचे आने के लिए ड्यू टू सम XYZ रीजन रेडी नहीं। सो दिस इज एन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक। आउट परफॉर्मेंस इन द सेंस ऐसा नहीं है कि मैं इसके ऊपर बुलिश हूं, मेरा व्यू इसके ऊपर बुलिश है इस स्टॉक पे, नो, आई हैव नो व्यू ऑन दिस स्टॉक, मेरा कोई व्यू नहीं है स्टॉक पे, बट सर्टनली दूसरे स्टॉक्स के कंपैरिजन में, दूसरे मेटल स्टॉक्स के कंपैरिजन में ये स्टॉक थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है, कम नीचे आके, कम करेक्ट करके, ठीक है। ऑटो पैक, देखिए ऑटो पैक ने हम सबको सरप्राइज किया लास्ट वीक by shooting up, and now suddenly the gains are getting evaporated. You can say the price is coming down pretty heavily, especially on this day, which is 6th of Jan. So एक काम करते हैं, थोड़े से स्टॉक्स के बारे में देखते हैं तो हमको पता चलेगा। देखिए अशोक लीलैंड जो है, इट हैड शॉट अप प्रीटी वाइल्डली, सडनली इट हैज कम डाउन। यहाँ पे एक सपोर्ट था, आई थिंक सो, सपोर्ट से बाउंस बैक दिया, एंड नाउ इट हैज कम डाउन। सो इट्स अ वाइल्ड मूवमेंट। बजाज ऑटो मेरे हिसाब से ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड में, देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग एनीथिंग नेगेटिव इन दिस स्टॉक, बिकॉज काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है एज ऑफ नाउ। भारत फोर्ज वेरी वीक स्टॉक, एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, और आज ये स्टॉक वीक हो चुका है। आशर मोटर्स वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स, एक ब्लिप स्पाइक ऊपर की तरफ आया, बट नाउ इट इज गेटिंग रिट्रेस। सो दूसरे भी जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि हीरो मोटर्स इंडिया कंटिन्यूज टू ट्रेंड ऑन द डाउन साइड। ओनली एक चीज यहाँ पे ब्राइट दिख रही है कि प्राइस इज मेकिंग लोअर लो, आरएसआई लोअर लो नहीं बना रहा है, तो शायद डाउन साइड मोमेंटम जो है हीरो होंडा में वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। मारुति जिसने बहुत अच्छा स्पाइक दिया था, स्टॉक होल्ड ऑन कर रहा है, स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं आया इन कंपैरिजन टू अदर स्टॉक, बट स्टिल फर्दर रैली हमको नहीं दिख रही है। M&M again an outperforming stock in comparison to other auto pack stocks. Okay, टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो रिसेंटली पुल बैक दे चुका है। नाउ ये जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस है। अगर 820 के ऊपर टाटा मोटर्स चले जाता है बाय चांस, तो शायद ये पुल बैक और कंटिन्यू हो सकता है। और अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकडाउन आता है शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम चार्ट्स में, देन एक छोटा सा मूवमेंट आपको नीचे की तरफ भी दिख सकता है। सो टाटा मोटर्स में एक चीज हमको समझना पड़ेगा कि लेवल दोनों तरफ प्ले हो सकते हैं, सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड टू द फाइनेंस पैक। फाइनेंस पैक आई थिंक लुक्स वेरी वेरी सिमिलर टू बैंक निफ्टी। आई थिंक ट्रेंड नीचे की तरफ है, मोमेंटम भी वीक दिख रहा है, बट क्या ये टाइम है शॉर्ट स्ट्रैटेजी बनाने का या बेरिश ट्रेड इनिशिएट करने का? माय आंसर इज नो। आई थिंक दिस पर्टिकुलर इंडेक्स इज ऑलरेडी ओवरसोल्ड, ट्रेंड नीचे है, और भी ज्यादा नीचे जा सकता है, बट क्वेश्चन इज क्या आप कोई भी प्राइस पे कहीं भी ट्रेड इनिशिएट करोगे? से फॉर एग्जांपल अगर मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, इफ द मार्केट इज गोइंग अप से फॉर एग्जांपल, तो क्या आप यहां पे ट्रेड इनिशिएट करना पसंद करेंगे,
या यहाँ पे पसंद करेंगे? यहाँ पे ऑब्वियसली, क्यों? बिकॉज द ब्रेकआउट इज जस्ट हैपनिंग, ऊपर आपको काफी जगह है, प्लस जब ब्रेकआउट स्टार्ट हो रहा है तो वोलेटिलिटी कम होती है एंड यू कैन कीप अ स्मॉलर स्टॉप लॉस। जब प्राइस काफी ज्यादा ऊपर या नीचे चला जाता है, वोलेटिलिटी स्पाइक हो जाती है एंड योर स्टॉप लॉसेस विल बिकम मच बिगर। ठीक है, सो जैसे प्राइस अभी ऊपर की तरफ है और हायर इन्फ्लेटेड प्राइस पे लॉन्ग पोजिशंस नहीं लेने चाहिए, वैसे ही लोअर इन्फ्लेटेड प्राइस पे बेरिश पोजिशंस नहीं लेने चाहिए। वी शुड ऑलवेज वेट विद पेशेंस। कंजम्पशन पैक मेरे हिसाब से आई थिंक इट इज साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है, क्लियरली इट्स विजिबल। आई थिंक इसके नीचे अगर ट्रेड होगा देन वी विल बी एबल टू सी सम लोअर लेवल्स इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। एफएमसीजी, नाउ यहां पे ध्यान से सुनिए, देखिए एफएमसीजी में कैसा है कि सबसे पहले अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में यहाँ पे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूं तो वी हैव अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस व्हिच इज अ वेरी गुड साइन बाय द वे। बट द थिंग इज, क्या ये एक डबल बॉटम पैटर्न हो सकता है एफएमसीजी में? द आंसर इज यस। बट अगर इसको डबल बॉटम बनना है, पैटर्न कंप्लीट करना है, तो ये पर्टिकुलर जो लेवल है 59,000, इसके ऊपर हमको एक क्लोज चाहिए एंड आफ्टर दिस क्लोज एक छोटा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ आपको दिखेगा इन द एफएमसीजी पैक। लेकिन ये जितना हो सके जल्दी हो जाना चाहिए बिकॉज मार्केट्स आर बेरिश, मार्केट मोमेंटम इज ऑल्सो डाउन। सो ऐसा ना हो कि डबल बॉटम पैटर्न बनाए फिर कंसोलिडेशन होकर फिर प्राइस वापस नीचे आ जाए। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू सी, और यहाँ पे ऑलरेडी एविडेंट है, दिख रहा है। अगर आप 2 वाली टाइम फ्रेम चार्ट्स में देखें तो प्राइस ऊपर जाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही है, बट हायर लेवल्स आर रिजेक्टिंग द प्राइस ऑन द डाउन साइड। सो ये एक चीज में आपको ध्यान रखना है एंड यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज प्रॉपर्ली। अगर ये सेक्टर नीचे जाता है, प्राइस में ब्रेकडाउन होता है, यू कैन प्रोबेबली ऑल्सो इनिशिएट नेगेटिव ट्रेड्स एंड इफ इट गोज ऑन द अपसाइड, अगर ये और ज्यादा पुल बैक देता है, देन आई एम नॉट अ पुल बैक ट्रेडर, मैं पुल बैक ट्रेड नहीं करता हूं। सो देन आई थिंक एज अ ट्रेडर आई जस्ट वेट ऑन द साइडलाइंस टू सी what is happening in this particular index. All right. Infra pack clearly the trend नीचे है, momentum भी नीचे है। मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में भी यू कैन सी प्राइसेस स्लिपिंग डाउन, डेली टाइम फ्रेम चार्ट में भी हमको दिख रहा है द ट्रेंड इज डाउन। एज यूजुअल मेरा एक जो स्टॉक है अभी भी नेगेटिव मोमेंटम, नेगेटिव ट्रेंड के साथ कंटिन्यू हो रहा है, विच इज एसीसी, जो मैंने शायद 2200 या 2180 के करीब शेयर किया था, और अभी भी इसका व्यू मेरे हिसाब से नेगेटिव है। एंड एनीवन हु इज होल्डिंग एनी bearish strategy या bearish trades in this particular sector, not just ACC but any other stock, continue to hold them only with a trailing stop. If the stop is hit, just get out of it. Simple. Now the talk of town, IT pack. अभी IT पैक में हम देख रहे हैं कि जितने सारे इंडेक्सेस हैं, ये सारे के सारे इंडेक्सेस रेड में क्लोज में है, और सिर्फ IT 3.5% ऊपर, 3.44%। बट ऑब्वियस सब जो लॉन्ग ओनली ट्रेडर्स होंगे वो सोचेंगे दैट एटलीस्ट we have one sector as of now which is showing really good strength. मैं बोलूंगा the answer is yes, but ये कोई वैसा मार्केट नहीं है जहां पे आप कोई भी सेक्टर के अंदर कोई भी स्टॉक आप उठा लोगे और अगर आप लॉन्ग कर लोगे तो आपका पैसा मिलेगा, नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि स्ट्रेंथ आईटी में ज्यादा है बिकॉज द डॉलर इज गोइंग अप। IT has also bounced back from a very good support, 50% retracement, but you'll have to be careful while you choose your stock. बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा बिकॉज अब जब IT स्टॉक्स के देखोगे सब IT स्टॉक्स आउट परफॉर्म नहीं करें, कुछ साइडवेज पे हैं, कुछ नीचे हैं और कुछ ऊपर जा रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल while choosing your IT stock also. Index as an index, yes, it's more stronger, more strength is visible in this particular sector, but while choosing a stock ये आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, अदरवाइज ब्लाइंडली अगर आप कोई भी स्टॉक पे हाथ रखोगे वैसे ट्रेड नहीं कर सकते। फार्मा पैक आई शुड से इन द monthly time frame chart the trend is up, in weekly time frame chart you can see some sort of retracement is happening, और सेम चीज विजिबल है यहाँ पे इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट। मेरे हिसाब से एज अ सेक्टर इट इज स्टिल आउट परफॉर्मिंग बिकॉज बाकी जितने सेक्टर्स हैं वो अपने लोअर लेवल्स पे चल रहे हैं। फार्मा पैक जो है वो पहले ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद इट हैज जस्ट गिवन अ रिट्रेसमेंट, इट कैन आल्सो रिवर्स ऑन द अपसाइड
बट इफ इट रिवर्सेस ऑन द अपसाइड, आपको जो स्टॉक्स जो आप चूज करेंगे आपके एंड पे, वो आपको बहुत ध्यान से करने हैं, बिकॉज द रीजन इज आई जस्ट शेयर फ्यू नेम ऑफ स्टॉक्स ओवर हियर. सी, अबाउट इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, Oro Pharma. Now, Oro Pharma is the one which is underperforming massively. Biocon is not trending that much. Cipla is weak. Divi's Lab is okay. It is one of the strongest stocks. But यहाँ पे ट्रेंड ज्यादा बड़े नहीं है. The trends are very short lived. थोड़ा सा ऊपर जाता है, the price gets tired और price वापस नीचे आ जाता है. Dr. Reddy is one of the stocks which I should say that which is showing strength. But along with strength, there is no positive candle over here. So if anyone tries to enter this stock, please be very, very careful. You'll have to have a very, very commanding confidence if you want to really enter this stock as a swing or a momentum trader. Okay. So yes, as a sector, it is outperforming. It is secondary to IT as of now in terms of strength. बट अगर आपको स्टॉक पिक करना है तो आपको बहुत ध्यान से, बहुत समझ के करना पड़ेगा. आप किसी भी सेक्टर में कोई भी स्टॉक के ऊपर हाथ रख दोगे ये सोच के कि ये पर्टिकुलर सेक्टर आउट परफॉर्म करा है, ऐसे नहीं चलेगा. यू हैव टू बी very, very, very sure about which particular stock you want to actually trade. Now going ahead with the PSE sector. PSE sector क्या कहने? This has been one of the strongest sectors in the bull run of 2023-24, and obviously since it has been an outperformer, it will also underperform, and you can see over here right now. Okay, so ये मैंने थोड़ा लास्ट टाइम कहा भी था कि पीएससी सेक्टर में जो भी पुल बैक आ रहा है, इट इज नथिंग मच देन जस्ट अ पुल बैक एंड नथिंग मच. और एक हफ्ते में हम देख रहे हैं पूरा पीएससी सेक्टर नीचे आ गया है. ठीक है, सो क्या ये एक सही टाइम है इस पर्टिकुलर वीक सेक्टर में शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट करने का? द आंसर इज नो. अगर आप ऑलरेडी पहले से करके बैठे हुए हैं देन इट इज फाइन. आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ अपने पोजिशंस कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इट डजंट मेक सेंस टू इनिशिएट बेरिश स्ट्रेटेजी एट अ टाइम जब प्राइस काफी ऊपर से नीचे आ गया है. मैं हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि नीचे नहीं जा सकता, इट कैन गो डाउन, बट अगेन कहां पे आप इनिशिएट करना चाहेंगे, यहां पे या यहां पे? इन दिस पर्टिकुलर फॉल क्या आप यहां पे सेल करना चाहेंगे या समवेयर ओवर हियर व्हेन द ब्रेकडाउन इज हैपनिंग? करेक्ट. सो थिंक अबाउट इट कि आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके साथ फिलहाल है या नहीं है. अगर नहीं है देन वेट एंड वॉच. यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज टू इनिशिएट ट्रेड्स. ठीक है. रियल्टी पैक आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल सेक्टर जब ये पुल बैक दे रहा था. इट वाज अ रियली वंडरफुल सेक्टर, बट अब वापस ऐसा लग रहा है दैट इट हैज कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म, एंड द वे इट इज कमिंग डाउन, इट इज नॉट जस्ट कमिंग डाउन स्लोली एंड स्टेडली, बल्कि काफी ज्यादा मोमेंटम के साथ ये नीचे आ रहा है. एंड द लीडर ऑफ द सेक्टर विच इज डीएलएफ. ओके, जो लीडर है सेक्टर का डीएलएफ, ये भी काफी हद तक अंडर परफॉर्म कर रहा है. अगेन नॉट अ वेरी गुड टाइम टू हिट बेरिश ट्रेड्स. जितना प्राइस नीचे जाना है जाने देना चाहिए मेरे हिसाब से. व्हेन इट गिव्स अ प्रीटी बिग पुल बैक, only then you should go something like ACC, I should say. Why? Because ACC पूरा ऊपर से नीचे आया, वापस एक काफी अच्छा पुल बैक दिया, एंड देन व्हेन इट स्टार्टेड कमिंग डाउन, इफ यू कैन पिक इट समवेयर हियर, देन यू कैन हैव अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर योरसेल्फ, और आपको काफी अच्छा रन अप भी नीचे की तरफ मिल सकता है प्राइस में. ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान रखिए. एंड जो ज्यादा नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहे हैं, जिस बाय बिकमिंग हैप्पी, अच्छा बहुत ज्यादा मोमेंटम है, काफी ज्यादा स्टॉक्स नीचे जा सकते हैं, एंड you are overexcited by the trendiness of the market right now. Don't be, because risk reward ratio and your entry of your trades are very, very important. ठीक है. मिड कैप्स आई शुड से द वे जिस तरह से इन्होंने पुल बैक दिया था वाज रियली कमेंडेबल. जब आफ्टर द पुल बैक यहाँ पे छोटा सा एक सेकंड पुल बैक स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे भी लग रहा था कि शायद मिड कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे, बट द वे दे हैव कम डाउन is really bad, and I think closing below this will again start a new sell off on the downside. ठीक है. So मेरे हिसाब से the crux of this today's video, today's analysis is just one thing: pharma and IT continue to outperform as they were. हालांकि IT in terms of percentage it has outperformed more. Obviously अगर आप देखोगे तो अभी IT का रिजल्ट सीजन भी आ रहा है, सब स्टॉक्स का रिजल्ट सीजन आ रहा है. तो स्पेशली अगर आईटी में आप कभी भी देखना, कभी भी आईटी में रिजल्ट्स आते हैं, इफ दे आर नॉट फेवरेबल,
if they are not as expected what the street expects, तो उसमें बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है. तो अगर आप आईटी स्टॉक्स में पोजीशन ले रहे हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल, और अगर हो सके तो उनको हेज भी कर सकते हैं आप, बिकॉज ऐसे टाइम पे जब मार्केट बहुत स्पीड से नीचे जा रहा है और उसमें अगर रिजल्ट कुछ भी ऊपर नीचे आया, एंड इफ द गैप डाउन इज वेरी बिग, you will be really suffering bigger losses. So be careful. Again, continuing, IT is outperforming, pharma is outperforming, but you cannot say that I will pick just any stock. मैं कोई भी स्टॉक के ऊपर हाथ रखूंगा और वो स्टॉक आउट परफॉर्म करने लगेगा, वैसा मार्केट फिलहाल नहीं. ऑलराइट, सो आई होप आज का जो वीडियो है आपको हेल्प करेगा समझने में कि मार्केट आने वाले टाइम पे कैसे मूव करेगा. एंड आई होप दैट यू कंटिन्यू टू ट्रेड मच safely in the next week. Take care, guys.